हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज हिंदी करेंगे, हिंदी के अनेकार्थी शब्द करेंगे, एमसीक्यू 10 रहेंगे। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम में बार बार रिपीट हो रखे हैं तो इसीलिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। वीडियो में प्लीज एंड तक जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अनेकार्थी शब्द नाक का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? रथ, नहीं, हाथी, पारा, मोक्ष। इसमें हमारा आंसर रहेगा इसमें हाथी। इसका आंसर रहेगा हमारा हाथी। देखो ये हाथी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा है नाग के जो अर्थ होते हैं वो होते हैं हाथी, सांप। सांप से तो इजीली आपको पता लग रहा है कि नाग सांप होते हैं। और कहाँ पर, जैसे यहाँ से थोड़ा ट्रिक से कर लेते हैं। पर्वत, पर्वत पर रहते हैं। बादल, बादल और पर्वत पर क्या होते हैं? बादल। बादल और वायु का एक भेद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर अलग तरह की वायु होती है। तो हाथी बिल्कुल अलग सा अक्षर है, तो इसको याद रखना। नाग का एक अर्थ है हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो मतलब गाय। गाय का अर्थ नहीं है। गाय, इंद्रिय, नदी, गज। देखो गाय का गाय भी, गो का गाय भी रहेगा, इंद्रिय भी रहेगा, नदी भी रहेगा, लेकिन गज नहीं रहेगा। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। तो ये वाला हमारा आंसर रहेगा इसका। और ये देखो इतने सारे अक्षर हैं, इसमें से अगर 3 अक्षर भी उन्होंने उठा के दे दिया आपको एग्जाम में और बोल दिया, इसमें से पूछ लिया कि ये अक्षर जो है ये किस चीज को दर्शा रहे हैं, तो ये हमारे, जैसे पूछ लिया वीणा, सरस्वती, बैल, ये अक्षर किस चीज को दर्शा रहे हैं? ये गो को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अभी हम ट्रिक से थोड़ा याद करेंगे इसको। जैसे स्टार्ट करते हैं। गो, गो है जो है वो हमारी गाय। गाय होती है ना। गाय में बहुत सारे भगवान माने गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए गाय में इतने सारे वर्ड ऐड हो गए हैं। तो देखो गाय, गाय के बाद आता है हमारे पास नदी। नदी, नदी कहाँ से बनती है? इंद्र देवता जब बारिश करते हैं। इंद्रिय, इंद्र का वज्र, ये दोनों एक जैसे हो गए। नदी, इंद्र, इंद्र, इंद्र का वज्र। और फिर जो बारिश होती है वो कहां से होती है? आकाश से। आकाश में क्या होते हैं? तारे। ठीक है, गाय, अभी देखो याद करके जल्दी से याद हो गए होंगे। गाय, गाय, नदी, नदी, इंद्रिय, इंद्र का वज्र, आकाश, तारे। और फिर आता है माता। गाय हमारी क्या होती है? माता। माता कैसी होती है? सरस्वती माता। और सरस्वती माता के हाथ में क्या होती है? वीणा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीणा के बाद ये जो अक्षर है हमारे रिलेटेड है सांड और बैल। एक ही नाम है, दोनों चीज, सांड, बैल, घोड़ा। ठीक है, ये 3 पशु इसके साथ आएंगे, गाय वाले के साथ। और 9 दिशा। कितनी दिशा? 9। और संख्या है ये 9 दिशा, इनकी संख्या है। चंद्रमा, जल, पृथ्वी। ठीक है, चंद्रमा, जल, पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या आता है? चंद्रमा होता है और जल आता है। तो देखो यहां से भी आप इजीली याद कर सकते हो। आकाश, तारे। ठीक है, पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी में क्या है? हमारे आकाश है। आकाश में क्या है? हमारे तारे हैं। ठीक है, आकाश से क्या होती है? वर्षा होती है, जल आता है। और चंद्रमा भी हमारा आकाश में होता है। तो इजीली ये हमारे गाय वाले याद हो गए। ये जब भी रिपीट होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता? द्विज में अनेकार्थी शब्दों में कौन सा शब्द नहीं आता है? ब्राह्मण, द्विज में ब्राह्मण आता है। ठीक है, दांत, दांत भी हमारा आता है। पक्षी, पक्षी भी हमारा द्विज में आता है। और हमारा विदेह है हमारा द्विज में नहीं आता। तो आंसर पूछ रखा है शब्द नहीं आता, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और द्विज जो है वो किस चीज को दर्शाता है? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है द्विज। द्विज पक्षी को दांत, पक्षी दांत, ऐसे याद करना है इसको। पक्षी दांत, पक्षी दांत। अंडज प्राणी, अंडज प्राणी, अंडज प्राणी। ब्राह्मण, चंद्रमा, ब्राह्मण, चंद्रमा, ब्राह्मण, चंद्रमा। ठीक है फ्रेंड्स, द्विज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रखे हैं ये पेपरों में। कीर शब्द का अर्थ है, क्या है? कीर शब्द का अर्थ हमारा होता है बिल्कुल ही अलग है फ्रेंड, आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे इनमें से क्या है आंसर। हमारा है आंसर कीर का तोता। क्या है? तोता। और कीर जो शब्द है वो किस चीज को दर्शाता है? तोता को। तोता के ये अलग अलग हैं शब्द। तोता, सुग्गा, सुआ, सुक। तोता, सुग्गा, सुआ, सुक। देखो
तोता, सुग्गा, सुआ, सुक। ओके, आगे चलते हैं नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, निम्नलिखित में से प्लीज वीडियो लाइक कीजिए। अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो प्लीज लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। मैं डेली आपके लिए अलग अलग तरह की वीडियो, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कलेक्ट करके सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो प्लीज लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए करें, और नए हैं तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ दर्शाता है? जंगल, जंगल नहीं, जंगल जंगल को ही दर्शाता है। अरण्य भी जंगल को ही दर्शाता है। और वन और कानन, कानन भी जंगल को दर्शाता है। लेकिन जो वन है ना, वन वर्ड जो है हमारा, वन पानी और जंगल दोनों को दर्शाता है। पानी और जंगल दोनों को, वन ये वर्ड दोनों को दर्शाता है। तो पानी में और क्या क्या आएंगे? वन के अलावा पानी में जल आएगा, जल के बाद चमक आएगा, चमक के बाद सम्मान आएगा, सम्मान के बाद वर्षा आएगा, वर्षा के बाद इज्जत, लज्जा। ठीक है, जैसे कोई शर्मा जाता है तो पानी पानी हो जाता है, ऐसे करके इज्जत और लज्जा ये दोनों एक जैसे अक्षर है, याद हो जाएंगे आपको इजीली। वर्षा पानी से रिलेटेड है, जल भी, और चमक और सम्मान ये दोनों ऐसे हो जाएंगे याद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में सारंग का अर्थ नहीं है। निम्न में सारंग का अर्थ नहीं है। क्या है? नहीं है। पपीहा, कामदेव, शहद और राजहंस, इनमें से कौन सा हमारा सारंग को दर्शाता नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा नहीं दर्शाता सारंग को? तो इसका आंसर हमारा रहेगा शहद। ठीक है फ्रेंड, पपीहा, कामदेव और राजहंस ये सारंग को दर्शाते हैं। देखो सारंग के कितने सारे वर्ड बनते हैं, इतने सारे वर्ड्स आपको याद कैसे होंगे? अभी मैं आपको इतनी आसानी से याद करा दूंगी सारे। एग्जाम में कोई भी अगर वर्ड दे देंगे, 3 वर्ड दे देंगे, काजल, गहना, केस, किससे संबंधित है? तो सारंग से संबंधित है। तो अभी याद कर लेते हैं इसको। तालाब, कमल, तालाब में क्या होता है? कमल, कमल क्या होता है? फूल। तालाब, कमल, फूल, और फूल कहाँ होता है? पानी में। तालाब, कमल, फूल, पानी। ठीक है, पानी में और क्या होता है? मेंढक। क्या होता है पानी में? मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? सर्प, सांप। और सांप को कौन खाता है? मोर। और मोर को किससे डर रहता है? बाज से। ठीक है, आप यहां तक याद हो गए होंगे शायद। तालाब, कमल, फल, फूल। तालाब, कमल, फूल। कमल होता है फूल, फूल होता है पानी में, पानी में होता है मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सर्प, सांप। और सांप को कौन खाता है? मोर। ठीक है, मोर किससे डरता है? बाज से। तो आगे याद करते हैं। ये तो हमारे तालाब से रिलेटेड सारे यहां तक हो गए। अभी आगे करते हैं। कामदेव, ये भगवान जी कामदेव, जो क्या, जैसे राम जी को याद कर लो यहाँ कामदेव। धनुष, धनुष चलाया जैसे राम जी ने, और क्या चलाया? धनुष से क्या निकला? बाण। बाण ने क्या किया? समुद्र को भेद दिया। यानी जैसे राम जी सीता जी को बचाने के लिए श्रीलंका में जा रहे थे तो उन्होंने बाण चलाया था, जिससे जो है समुद्र शांत हो गया था। धनुष, बाण, समुद्र, चंद्रमा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कामदेव, धनुष, बाण, समुद्र। और फिर चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जैसे मुख वाली क्या? स्त्री। चंद्रमा, मुख, केस। ठीक है, चंद्रमा, स्त्री, केस। स्त्री के क्या है? केस, केस। और उन्होंने क्या पहना है? गहना, गहना और काजल लगाया है, और जो उनको बहुत शोभा दे रहा है, शोभा। ठीक है, चंद्रमा, स्त्री, केस, गहना, काजल, शोभा। आप 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे, इजीली याद हो जाएंगे सारे। दिन, दिन है वो किस चीज को दर्शा रहा है? देखो आगे। दिन, कोयल। दिन में क्या बोलती है? कोयल। और कोयल, शंख। शंख भी हम दिन में ही बजाते हैं। सोना, और सोना एक क्या है? आभूषण भी पहनते हैं सोने का। सोना एक रंग विशेष चंदन। कैसा रंग होता है सोने का? पीला। एक रंग विशेष चंदन। मृग, मृग, घोड़ा। मृग, घोड़ा, हाथी, सिंह, हंस। एक राग, कपूर, सूर्य, छाता, दीपक, सारे ही सारे हमारे सारंग में आएंगे। देखो यहाँ कितने सारे हमारे पशु ऐड हो गए हैं। मृग, घोड़ा, हाथी, सिंह। मृग, घोड़ा, हाथी, सिंह, हंस। सिंह, हंस। ठीक है,
एक राग, कपूर, सूर्य, छाता, दीपक। ठीक है, ये हो गए हमारे सारंग से रिलेटेड अक्षर। आगे चलते हैं। पृथ्वी, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द से के अनेकार्थी हैं? ये हमारे अभी देखो याद करो, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य सारे किस चीज में? गोचर में नहीं, खेजर में नहीं, गो में। यस, आंसर आएगा हमारा गो। गो गौ माता में होते हैं ना, सूर्य भी, पृथ्वी भी, स्वर्ग भी, सब कुछ गौ माता में आता है। तो गौ माता के मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, फिर भी मैंने दोबारा लिखवा दिए हैं। गो, गाय, नदी, इंद्रिय, इंद्र का वज्र, गाय, नदी, इंद्रिय, इंद्र का वज्र। ठीक है, नदी, इंद्र, इंद्रिय का वज्र, आकाश, तारे, माता सरस्वती, वीणा, सांड, बैल, घोड़ा, नौ, दिशा, संख्या, चंद्रमा, जल, पृथ्वी। ये आ गए हमारे गो में। सर्प, मेघ, हिरण, हरिण इस शब्द के अनेकार्थी हैं क्या? ये किसके अनेकार्थी? देखो, सांप, मेघ और हरिण या हिरण, ये सारंग, सारंग या नारंग या सनंग, ये आएगा हमारा सारंग में सर्प, मेघ, हरिण आते हैं। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? नहीं है, जो है वो तो है। देखो, सूर्य, आग का पेड़, प्रकाश किरण और ज्वाला, इनमें से आग जो है वो भी प्रेजेंट करता है अर्क को, सूर्य भी प्रेजेंट करता है अर्क को, और प्रकाश किरण भी प्रेजेंट करती है हमारी अर्क को, ज्वाला हमारी अर्क को प्रेजेंट नहीं करती है। अर्क के देखो अक्षर, आग, सूर्य, एक तरह का पेड़ होता है ना, आग का पेड़, सूर्य, इंद्र, विष्णु, तांबा, काड़ा, मदार का पौधा, स्पष्टिक आदि, प्रकाश किरण, ये 20 में आएगा। और 10वें क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। 10th क्वेश्चन आता है हमारा, ऐषणा का अर्थ क्या है? ऐषणा का अर्थ घृणा, अभिलाषा, अनिच्छा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आएगा हमारा, इसका है अभिलाषा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ये पार्ट नंबर 1 है, हम और भी इसके पार्ट्स करेंगे, सारे कवर हो जाएंगे, 3 से 4 पार्ट में कवर हो जाएंगे सारे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।